सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 9 से 10 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 22 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। अरब सागर में पाकिस्तान और गुजरात के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और मानसून के ट्रफ लाइन बीकानेर से लेकर के और मध्य प्रदेश के भोपाल से होकर के छत्तीसगढ़ उड़ीसा के रास्ते होकर के यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन तक पहुँच रहा। एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ, एक साइक्लोन सर्कुलेशन लाहौर के आसपास बना हुआ है, लाहौर पाकिस्तान के आसपास बना हुआ। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अधिकतर जगहों पे हल्की वर्षा होगी, एक आधो का स्थानों पे ही मध्यम दर्जे की वर्षा होगी यहाँ पर देखेंगे तो। और हिमाचल प्रदेश की बात करें अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर और गिलगित में एक आधो का स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, एक आधो का स्थानों पे बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है और हो सकता है एक आधो का स्थानों पे तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होगी और एक आधो का स्थानों पे भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है, एक आधो का स्थानों पर यहाँ पर कह सकते हैं 100 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना उत्तराखंड के इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पानीपत, सोनीपत के साथ साथ आज़ादपुर, मंडेर की बात करें तो इन इलाकों में कह सकते हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की, तो इन संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, एक अधिकतर जगहों पे हल्की वर्षा हो सकती है, कादों का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना आज से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इटावा के साथ साथ मुजफ्फराबाद, कानपुर, ग्रेट नोएडा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, खंड वर्षा के रूप में एक आधो का स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे बादलों की सिर्फ आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश के इलाकों में आज भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कल से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर के साथ साथ कानपुर देहात, इन सारे इलाकों की बात करते हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, एक आधो खास स्थानों पर इन इलाकों में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज 22 जुलाई और 23 जुलाई को 10 बजे या 11 बजे तक यहाँ पर बादलों की आवाजाही अधिक रहेगी और इन बादलों से कह सकते हैं हल्की की वर्षा हो सकती है और कादो का मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और 23 जुलाई की शाम या रात के आसपास से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना जारी है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 23 जुलाई की रात को यहाँ पर भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बिहार के बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं उत्तरी बिहार, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और पूर्वी बिहार में कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 20 से 40 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। शेष पटना, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी की बात करें तो इन इलाकों में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बिहार में भी नहीं रहेगी, लेकिन कह सकते हैं हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है संपूर्ण बिहार में। लेकिन पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में अगले आने वाले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर सिस्टम, उसके प्रभाव से मानसून के ट्रफ लाइन पूर्वी बिहार में ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत में बीकानेर या पंजाब के आसपास से मानसून की ट्रफ लाइन जाएगी और यहाँ पर आके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास से ही मानसून ट्रफ जाने की संभावना नजर आ रही है।
इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी बिहार में सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा में कमी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं सिर्फ बूंदाबांदी होने की संभावना इस जुलाई महीने की कह सकते हैं अगले 5 से 6 दिनों के दौरान यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है बिहार के, ज़्यादातर बिहार के हिस्सों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में। लेकिन जब लो प्रेशर सिस्टम, जो एक और लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, तब ये मानसून की ट्रफ लाइन फिर से झारखंड के आसपास से या पटना या गया के आसपास से बिहार के गुजरेगी, तो यहाँ पर वर्षाएं बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन कह सकते हैं इस जुलाई महीने में, कह सकते हैं अगले आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान जुलाई महीने में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। इन इलाकों में हर दिन, कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर हर दिन मॉडल दिखा रहा है सिर्फ 5 से 10 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। लेकिन 5 से 10 मिलीमीटर वर्षा कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, और इस कारण यहाँ पर बिहार में कह सकते हैं बिहार के किसानों के लिए बुरी खबर है। लेकिन पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में भी वर्षा रहेगी, ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना बनती हुई रह सकती है। लेकिन मध्य बिहार की बात करें और पश्चिमी बिहार की बात करें तो इन इलाकों में वर्षा में कमी होने की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के भी अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। झारखंड की बात करें तो संपूर्ण झारखंड में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। लेकिन यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई ही रहने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है कभी कभार एक दुक्का स्थान पर ही खंड वर्षा के रूप में बादलों की आवाजाही हो सकती है, बादल बन सकते हैं और इन बादलों से हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी इलाके और मध्य इलाके, रायपुर के आसपास से ऊपर के इलाकों में कह सकते हैं उत्तरी इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि दक्षिणी इलाकों में कह सकते हैं हल्के फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है और एक दुक्का स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो आज सतना, पन्ना, रीवा के आसपास भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, कह सकते हैं तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आती है। और जबलपुर, इंदौर के साथ साथ भोपाल, इन इलाकों में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। लेकिन झांसी, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में, और एक दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये मॉडल यहाँ पर भी 10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा दर्शा रहा है। और इसके साथ साथ बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो राजस्थान में आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उदयपुर और कोटा की बात करें, उदयपुर और कोटा की बात करते हैं, यहाँ पर भी राजस्थान के इन इलाकों में भी यहाँ पर 10 मिलीमीटर नहीं वर्षा दिखा रहा है खंड वर्षा के रूप में, एक दुक्का स्थानों पर ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वर्षा की संभावना उदयपुर, कोटा, जयपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। जबकि जोधपुर, जैसलमेर की बात करें तो इनके आसपास कर सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और बीकानेर के साथ साथ फलौदी, चूरू की बात करें तो इन इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। अधिकतर जगहों पे एक दुक्का स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी सकते हैं, एक दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं कल या कल के बाद से राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल 22 जुलाई को भी राजस्थान के अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जोधपुर के आसपास कह सकते हैं यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं इक्का दुक्का स्थानों पे राजस्थान के भारी वर्षा हो सकता है, और जिससे यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना तो बहुत ही कम नजर आ रही है। लेकिन भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है जोधपुर के आसपास। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो गुजरात में जो लो प्रेशर सिस्टम है, ये पूरी तरीके से तो लो प्रेशर सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नहीं तो ये साइक्लोन सर्कुलेशन है, नहीं पूरी तरीके से ये लो प्रेशर सिस्टम है। लेकिन इसको लो प्रेशर सिस्टम के रूप में ही देखते हैं। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर देखें तो गुजरात के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं 150 से 200 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, कह सकते हैं। और भुंज के आसपास भी भारी वर्षा हो सकती है। जबकि यहाँ पर देखें तो सौराष्ट्र, कच्छ, अहमदाबाद के आसपास की बात करें तो इन इलाकों की बात करें, और यहाँ पर गुजरात के मध्य इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल,
कर्नाटक की बात करते हैं इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। कर्नाटक के भी तटीय क्षेत्र और गोवा में भी यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। जबकि मुंबई, महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और केरल की बात करें तो केरल में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एक-आधे स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ देखेंगे तो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के भी अधिकतर जगहों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना फिलहाल 22 जुलाई को नहीं है। यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना जारी है। आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रायलसीमा, कराईकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। एक-आधे स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और एक-आधे स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके कह सकते हैं ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में 7 स्टेट में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर रखती है। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में भी मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 23 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान की। तो 23 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 23 जुलाई को आप देख सकते हैं मानसून की ट्रफ लाइन थोड़ी सी उत्तरवर्ती होगी और यहाँ पर देखेंगे तो बीकानेर से लेकर के और झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा से होकर के और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन तक पहुंचेगा। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के आसपास रहेगा और जो यहाँ पर गुजरात के आसपास सिस्टम था वो कमजोर रह के साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहने की संभावना जारी है। और यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक तक एक ट्रफ लाइन बना हुआ। और पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में कुछ कमी आने की संभावना जारी है। यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत में वर्षाएं बढ़ती होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र की बात करें यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे की वर्षा होने की अधिकतर जगहों पर होने की संभावना जारी है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन एक-आधे स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखें तो ग्रेट नोएडा, कानपुर, इटावा, मुजफ्फराबाद इन इलाकों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर इसके साथ साथ देखें तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, अयोध्या के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और सिद्धार्थनगर के आसपास उत्तरी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। हल्की एक-आधे स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो 10 मिलीमीटर तक की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में। तो कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इससे राहत पहुँचने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि खंड वर्षा आप लोग भी जानते हैं किस तरीके से होता है। 1 किलोमीटर में वर्षा हो गया तो दूसरे किलोमीटर में धूप ही रहता है। तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं मौसम ड्राई रहेगा। इक्का-दुक्का स्थानों पे ही कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। लेकिन उड़ीसा के क्षेत्रों की में बात करें तो हल्के से मध्यम वर्षा होगी। और मध्य प्रदेश के लोगों को जो सिखाता है झांसी, ग्वालियर के लोगों के, तो यहाँ पर देख सकते हैं झांसी, ग्वालियर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होगी। सतना, पन्ना, रीवा में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। जबलपुर, भोपाल के आसपास में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि इंदौर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बीकानेर के साथ साथ यहाँ पर जयपुर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर मध्यम तेज मुसलधार वर्षा होगी। जबकि उदयपुर, कोटा की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, चूरू की बात करें तो इन इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा और एक-आधे स्थान पर हो सकता है यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही होगी। और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं राजस्थान के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, एक-आधे स्थानों पर तेज मुसलधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनी रहेगी। और यहाँ पर बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक
के क्षेत्रों में बात करते हैं यहाँ पर अभी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल में भी मौसम ड्राई रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करते हैं यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के साथ साथ कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों को राहत है, यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर ही तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर रखती है। अंडे वाने का दुश्मन लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर रखती है। बात करते हैं 24 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 24 जुलाई को आप देख सकते हैं मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत की तरफ ही बना रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान के आसपास और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक ट्रफ लाइन यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र लेकर केरल, कर्नाटक तक रहने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो इन सारे सिस्टम का प्रयास से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो सिर्फ यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की क्षेत्रों की बात करते हैं इन इलाकों में इक्का दुक्का स्थानों पर ही मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पंजाब के लोगों को भी खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर ही मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं सिर्फ भागलपुर के साथ साथ यहाँ पर पटना, गया के आसपास कह सकते हैं नालंदा के आसपास मध्यम तेज वर्षा हो सकती है और पश्चिमी बिहार में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। जबकि उत्तरी बिहार की बात करें तो यहाँ पर वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के साथ साथ कटिहार, पूर्णिया की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में ही होने की संभावना नजर आ रही है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बिहार में नजर नहीं आ रही। कह सकते हैं बिहार के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी। जबकि यहाँ पर देखें तो ओडिशा में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी, मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में भारी से भारी वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं सिर्फ जैसलमेर और जोधपुर, फलौदी के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। रायलसीमा, कराईकल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करते हैं इन इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और फिर से पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 25 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 25 जुलाई को आप देख सकते हैं जो लो प्रेशर सिस्टम इस जगह बनता हुआ नजर आ रहा था बंगाल की खाड़ी के आसपास, म्यांमार के आसपास, वो फिर से कमज़ोर होकर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ही रहने की संभावना नजर आ रही है। और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और पूरे भारत की बात करें तो सिर्फ झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी बिहार में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। शेष यहाँ पर मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम में ज़्यादा कुछ चेंज होने की संभावना जारी, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में अधिकतर जगहों पे मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम तेज वर्षा होगी। दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर जारी है। और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 26 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 26 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 26 जुलाई को आप देख सकते हैं जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना था वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ही बंगाल की खाड़ी में रहेगा। इंटेंसिफाई 26 जुलाई के आसपास तक भी होने की संभावना इसकी बहुत कम नजर आ रही है। और देश की मौसम की बात करते हैं यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना अधिकतर जगहों पर रहेगा। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करते हैं यहाँ पर हल्की से फुल्की वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। पूर्वोत्तर भारत में अधिक जगहों पे हल्के से मध्यम वर्षा होगी। दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 27
जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के 27 जुलाई को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन था वो कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होकर यहाँ पर म्यांमार के आसपास ही आने की संभावना जारी है। और ये कमज़ोर होके म्यांमार के आसपास कमज़ोर होकर म्यांमार के आसपास नहीं रहने की संभावना जारी है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ओडिशा के तट पर बनने की संभावना जारी है। इसके बाद से देखें तो संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं 28 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 28 जुलाई को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 28 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना जारी है। 28 जुलाई को देख सकते म्यांमार के आसपास साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा जो धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में फिर से एंटर करेगा और सिस्टम बनने की संभावना, सिस्टम बनने की उम्मीद है, संभावना तो नहीं कह सकते, उम्मीद है। और यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत के इलाकों की बात करें तो हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं 29 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 29 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 29 जुलाई को देख सकते हैं तो यहाँ पर म्यांमार के तट के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की तरफ और मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से लो प्रेशर सिस्टम के तरफ रहेगा बंगाल की खाड़ी में। इसके पास से देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत के इलाकों की बात करते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। एकाधो स्थान पर तेज वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 31 जुलाई यानी 30 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 30 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 30 जुलाई को एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है और ये मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से जाएगा तो हो सकता है ये लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रास्ते भारत के अंदर तक जाने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी, दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना संपूर्ण दक्षिण भारत में बनता बन जा सकता है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 31 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 31 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 31 जुलाई को आप देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी का जो लो प्रेशर सिस्टम है वो म्यांमार के आसपास होने की संभावना जारी है और उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में अधिकतर जगहों पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और भारत में कह सकते हैं सिस्टम जाने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है इन 9 से 10 दिनों के दौरान। और 9 से 10 दिनों के दौरान बहुत ही कम नज़र आ रही है, लेकिन कह सकते हैं 28 जुलाई के आसपास एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा बंगाल की खाड़ी में। इस मॉडल में बदलाव होने की संभावना जारी है और ये डिप्रेशन मध्य भारत तक जाने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल इस मॉडल को कंडीशनर करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ही घूम घाम के रहने की संभावना जारी है। लेकिन 27 से लेकर 29 जुलाई के आसपास एक डिप्रेशन बनने की संभावना जारी है जो कि मध्य भारत तक जाएगा और इसके प्रभाव से सिर्फ कहेंगे तो बिहार को छोड़ के संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है।